इस स्टोरी में हम कानावा को देखते हैं जो कि रोज की तरह ऑफिस आ रही होती है। बिल्डिंग में एंटर करते ही लोग इसको देख कर बातें करने लगते हैं। अरे इसे पब्लिसिटी अपार्टमेंट में रिवॉर्ड मिला है। कानावा खुश होते ही एंट्री गेट के पास बढ़ती है और उसका ऑरा खत्म हो जाता है। जब टेक्निकल कारण की वजह से उसका डोर नहीं खुलता तभी कानावा काम करने बैठ जाती है। तभी उसकी कोवर्कर उससे कुछ पूछने आती है और कानावा कहती है, Do me a favor, please. Get out of here. कुछ देर बाद कानावा अपने डॉक्यूमेंट अपने जूनियर को देने आती है और वो कहता है थैंक कानावा। कानावा कहती है ये तुम्हारा डेस्क इतना गंदा क्यों है? ओह सॉरी मैं अभी ठीक करता हूँ। तभी कानावा का बॉस आवाज देता है। इधर सभी बातें करते हैं कानावा के बारे में। माना कि ये हर वक्त बहुत सही होती है पर बहुत कूल बिहेवियर करती है। बॉस कहता है यहाँ एक प्रेशर ज्वाइन कर रहा है, तुम्हें उससे सब कुछ सिखाना होगा। वो एक एक्सीलेंट कैंडिडेट था इसीलिए हमने उसे सिलेक्ट किया है। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसका पोटेंशियल हमारी कंपनी में सही से इस्तेमाल करने का। कानावा कहती है ठीक है सर। कानावा मन में सोच रही होती सर ये आप मुझे क्यों सौंप रहे हैं? मैं तो ढंग से लोगों से बात भी नहीं कर पाती, किसी को क्या खाक सिखा पाऊंगी। तभी वो प्रेशर लड़का आता है और बॉस से लेट आने की माफी मांगता है। बॉस उसका कानावा से बात करवाता है और वो कानावा से कहता है मैं आपसे सीखने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ। कानावा सोचती है अगर इसने मेरे ऊपर भरोसा करा तो मुझे इसका भरोसा जीतना होगा। वो उसे ऑफिस की चीजें दिखाने से शुरुआत करती है। देखो हम वीडियो गेम, एक्सेस फिगर और कॉमिक पे इन सब पर काम करते हैं। ये तुम्हारा डेस्क मेरे पास ही है और तुमको कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। फिर उसे कैफेटेरिया दिखाती है और साथ में कॉफी मशीन जिसके अंदर कभी कॉफी रहती है और फिर बाथरूम और बिजनेस ट्रिप का फ्री वाला बिस्कुट भी दिखाती है। जो जितना माने उतना उठा लो। चलो मुझे लगता है कि इतना काफी है और लाइट इस टूर के लिए थैंक्स कहता है। कानावा अपना काम करने बैठती है और लाइट कहता है सुनो जरा। कानावा कहती है अब क्या है? वो मुझे करना क्या है? कानावा सोचती है मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूँ, काम की बात तो बता ही नहीं। वो खुद को बाहर से काम दिखाती है कि मेरी अभी क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है, तो तुम साथ आ सकते हो ये देखने के लिए कि कैसे काम होता है। निकलने से पहले वो लाइट को ये बता रही होती है कि बिजनेस कार्ड कैसे एक्सचेंज किए जाते हैं, पर कूल बनने के चक्कर में उसके सारे कार्ड पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। लाइट उसके सारे कार्ड बटोर के उसके हाथ में देता है और कानावा यहाँ पे शर्म से लाल हो जाती है। दोनों मीटिंग के लिए आते हैं और कानावा क्लाइंट से लाइट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और लाइट फ्रेंडली उनसे बातें करता है कि अपने में आप लोगों से मिलता रहूंगा। कानावा अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती है और अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि उसने कैसे कार्ड को गिरा दिया। तभी उसका ध्यान लाइट पे पड़ता है जो बड़ी ध्यान से देख रहा था। तो कानावा भी डिसाइड करती है इस मीटिंग को अच्छे से फिनिश करने का। इसके बाद वो निकलते हैं पर कानावा अपने आप को बेकार समझती है। वो ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाती। वो सोचती है कि अभी लेट टाइम है और मैं इसे लेट पे इन्वाइट करती हूँ तो शायद वहाँ अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। फिर तुरंत से वो ओवर थिंकिंग करने लगती है नहीं ये क्या सोचेगा, कोई देखेगा ये सोचेगा कि मैं पहले दिन अपने जूनियर को इशारे पे नचा रही हूँ। वो उससे कहती है कि अभी लेट टाइम है जाकर लंच कर लो, मैं दूसरी मीटिंग में जा रही हूँ। यूँ कहता है ठीक है और कानावा वहाँ से निकलते हुए खाली कमरे में जाकर कहती है कि भागने से काम नहीं चलेगा। छुट्टी के टाइम लाइट जाने से पहले कानावा को बाय बाय कहता है। कानावा कहती है हाँ ठीक है। फिर वो सोचती है सिर्फ ठीक है, मुझे उससे कुछ इनकरेक्टेड वाले वर्ड बोलनी चाहिए थे। तभी लाइट उसे आज के दिन के लिए थैंक्स बोलता है और माफी भी मांगता है अगर उसने कोई गलती की है। कानावा कहती है कोई भी अपना पहले दिन में इतना परफेक्ट नहीं होता, मैं भी अपने पहले दिन में काफी नर्वस थी। लाइट कहते हुए निकलता है कि मुझे तो बहुत सही जॉब मिली है। घर जाते हुए कानावा सोचती है वो टॉप स्कॉलर होकर इतना नर्वस है, इसका मतलब मैंने सही से उसे कंफर्ट नहीं किया, मुझे और रिलायबल होना पड़ेगा। अगले दिन लाइट सुबह ऑफिस में और लोगों से गप्पे मार रहा होता है। तभी कानावा आती है और रास्ते से हटने को कहती है। फिर अपने सीट पे बैठ के कॉन्फिडेंट लगती है कि मैंने उससे थोड़ी कन्वर्सेशन की। काम के समय वो लाइट से कहती है कि नेक्स्ट मीटिंग की प्रिपरेशन करनी है। लाइट कहता है हाँ समझ गया। फिर वो उसे घूरते हुए कहती है अब तो मैं इसे लंच पे चलने को जरूर कहूंगी। जैसे लंच का टाइम आता है और अब वो कहती है कि अब लंच बाद में करना। बढ़िया मौका देखते हुए वो उसे इनवाइट करने को पूछती है पर ये कहाँ गया मुझे क्या पता। थोड़ी देर में लाइट आता है कप नूडल लेके और वो उसे सुनाने लगती है कि तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए। लाइट कहता है कि वो क्या है ना कि मेरा इतना बजट नहीं है और बेचारी उसे लेक्चर देने पे सॉरी फील करती है। लंच टाइम में वो अपने लंच में बैठे हुए रेगुलर टाइम के बारे में सोच रही थी। कैसे उसे मिंटक कंट्री जाके वहाँ ये उसे पहली बार लाई थी। वो न्यू ज्वाइन हुई थी। फोन बिलिंग करता है और वो प्रेजेंट में वापस आती है। उसका दोस्त संदेशु कहता है मैंने सुना है कि तुम बॉस बन गई हो, पर बॉस जी आपसे कुछ बोला भी जाता है या नहीं? कानावा सोचती है कि मुझे लाइट को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, कहीं वो मेरी वजह से जॉब ना छोड़ दे। संदेशु उससे कहता है कि सेल्फ डेफिनेशन की बुक पढ़ लो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। पर कानावा उसके स्टूपिड आइडिया को बताकर उसका कॉल रख देती है। पर घर जाते समय वो कुछ बुक कुछ नहीं कुछ और ज्यादा ही ले आई थी। तभी उसे ध्यान आता है कि उसने इस चक्कर में खाना तो खरीदा
फायदा ही नहीं। वो फ्रिज से कम नूडल लेके निकलती है और कह रही थी कि मैं सुबह उसको ज्ञान दे रही थी कि कुछ हेल्दी खाना चाहिए, यहाँ मैं खुद ही इस चीज का डिनर करने वाली हूँ। फिर वो बुक पढ़ना शुरू करती है और पहला लेसन होता है कि स्माइल के साथ बात करना। वो मिरर में स्माइल देखती है, उसे खुद से डर लगने लगता है। वो स्माइल करने की प्रैक्टिस करती है पर कहती है ये छोड़ो, ये लेसन लास्ट में सीख लूंगी। नेक्स्ट वो पढ़ती है कि स्ट्रिक होकर काम निकलवाने वाला जमाना गया। कनावा सोचती है काश 10-15 साल पहले से लोगों से बात करते आती तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। वो रात भर पढ़ने की वजह से देर से जगती है, फिर फटाफट तैयार होती है कि कहीं मैं लेट हुई तो जूनियर क्या सोचेगा मेरे बारे में। तैयार होकर निकलती है। ऑफिस में पहुंचते ही लियो को देखकर स्माइल के साथ ग्रेड करने को सोचती है, पर कुछ दूर उसके कोवर्कर बात कर रहे होते हैं और सुनने के लिए रुक जाती है कि कैसे उसकी किस्मत खराब है, उसे कनावा जिसे डरावने मैटर मिले हैं वो तो बेचारा कंफर्टेबल हो ही नहीं पाता होगा। ये बात दोनों को सुनाई दे रही थी और कनावा के हाथ में नोटबुक गिर जाती है जिसमें वो नोट बनाकर लाई थी विंटर प्रिंटर बनने वाली। लाइट उसे उठाकर देता है और देखता है उसका चेहरा लाल पड़ गया था। वो उनके पास आकर कहता है आप शायद इसलिए ऐसा बोल रही है, आपने कनावा का काइंडनेस साइड नहीं देखा शायद, और मैं खुद को इतना लकी फील करता हूँ उन्हें अपने बॉस के रूप में पाके। वो दोनों लड़कियां देखती कि कनावा यहाँ पर खड़ी है तो दोनों निकल लेते हैं। लाइट आकर माफी मांगता है और कनावा कहती है पर मैं इसके लिए थैंक्स नहीं बोलने वाली, लेकिन वो धीरे से उसे थैंक्स बोलती है और फिर दोनों काम पर निकल लेते हैं। सेम सीन होता है जहाँ पर कनावा अपने क्लाइंट को मिड कैफे ऑर्गेनाइज करने का सजेशन देती है और उनके साथ लाइट भी इस प्लान को अच्छे से सुन रहा था। जाने से पहले क्लाइंट उसके प्रिपरेशन को तारीफ करते हैं और वो दोनों उनका शुक्रिया करते हैं। उनके जाने के बाद कनावा लाइट को जिम्मेदारी देती है कि इनके लिए प्रॉपर्टी तैयार करने का और रेफरेंस पुराने वाले लेने के लिए। लाइट कहता है ठीक है बॉस। कनावा जैसे ही आगे बढ़ती है और सोचती है आज तो मैं इसे लंच पे इनवाइट कर रहूंगी। ऑफिस आकर लाइट क्लाइंट का गेम प्ले ट्राई करता है ताकि उसे आइडिया लग सके, पर लाइट को तो सिर्फ फ्री फायर खेलना आता था। कनावा कहती है लाओ मैं दिखाती हूँ इसे कैसे खेलते हैं, मैं पहले बहुत गेम खेला करती थी। पर फोन लेते ही वो लेफ्ट राइट झूमने लगती है क्योंकि उसने आज तक सिर्फ कंट्रोलर में गेम खेला था और ऐसे ही वो स्लिप होकर नीचे आ जाती है। लाइट कहता है हम साथ में रेफरेंस ढूंढते हैं, पर कनावा तो बेहतर खेलने में ही लगी थी ताकि खुद को लाइट के सामने प्रो गेमर साबित कर सके। कुछ देर बाद लंच टाइम नजदीक आ रहा था और कनावा बिल्कुल तैयार थी उसे लंच पर इनवाइट करने का, पर जैसे ही वो बोलने जाती है और देखती है कि लाइट काफी फोकस होकर काम कर रहा है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। तभी उसके एक कोवर्कर को मदद चाहिए होती है। जब लाइट अपना काम खत्म करता है और देखता है कि वहाँ कनावा है ही नहीं, लंच टाइम खत्म होता है और कनावा का बॉस उसे बुलाता है, पर इसी टाइम पे लाइट के कोवर्कर उसे साथ में लंच को इनवाइट करते हैं। कनावा का ध्यान इधर बॉस की बातों के ऊपर ना होकर लाइट के ऊपर था कि जा रहा है वो उनके साथ या नहीं। लाइट कहता है सॉरी दोस्तों पर मैं लंच लेकर आया। इधर कनावा रिलैक्स फील करती है और कहती हाँ बॉस मैं समझ गई, आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा रहे हो। वो अपने सीट पर आकर बैठ जाती है और लाइट को किसी और दिन इनवाइट करने को सोचती है। तभी वो देखती है कि लाइट फिर से कप नूडल लेकर बैठा है। कनावा उसे घूरती है लाइट उसे कहता है कि अगले मंथ से मैं पक्का हेल्दी खाने का पैसे रखूंगा। कनावा को ये अपॉर्चुनिटी लगती है और कहती है चलो आज मैं तुम्हें लंच ऑफर करती हूँ, मेरे पीछे आओ, क्योंकि एक सीनियर होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता है कि तुम अच्छा खाना खाओ। उसी रेस्टोरेंट में कनावा ला कर खुश थी कि लाइट को यहाँ पर ला पाई और सेम उसे वैसा ही ट्रीट करेगी जैसे उसने मेंडो डेक के साथ किया था। वाटर और नैपकिन उसे कुछ भी नहीं लाने देगी, पर जैसे ही वो मेन्यू से ध्यान हटाती है तो लाइट ने पहले ही सारी चीजें लाकर रख दी है। फिर ये ऑर्डर देता है और कनावा उसका सस्ता सैलेड देखती है और कहती है मैंने कहा था ना चाहे जो ऑर्डर कर लूं। लाइट कहता है नहीं ये हेल्दी भी होता है। कनावा उसके साथ अपना मीट शेयर करती है और लाइट खाकर उसे थैंक्स कहता है। यहाँ कनावा पूछती है वैसे तुम्हारे पैसे क्यों नहीं बचते हैं? और लियो शर्माते हुए बताता है दरअसल मैं फ्री फायर में टॉप अप कर जाता हूँ, हाँ पर थोड़े से बच्चों वाले शौक है मेरे। कनावा कहती है ऐसा नहीं है, जो चीज तुमको अच्छी लगती है तुम उसमें पैसे लगाते है थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने के लिए तो वो ठीक है, पर तुम्हें पूरे हेल्दी लंच के पैसे रख के फिर तुम्हें वो करना चाहिए। उस रात कनावा गेम खेलने बैठती है ताकि वो इसमें काफी प्रो हो जाए और लाइट को कभी भी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए हो तो सबसे पहले मैं उसकी मदद कर सकूं। और वो अपने गेम में लगे रहने की वजह से वो अपना डिनर का सामान लाना भूल जाती है और फिर से बैठती है कप नूडल लेके।
तुम्हें शर्म है कुछ? अगले सुबह वो स्लीपी फील करती है और साथ में कॉन्फिडेंट भी, ताकि वो लाइट का कोई भी सवाल का जवाब दे सके। ऑफिस आकर वो अपने केन जैक सीनियर के बारे में याद करती है और सेम लाइट से आकर कहती है, लाइट अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो इस प्रोजेक्ट के रिलेटिव तो मुझे आकर बताना। और लाइट कहता है ठीक है बॉस। वो लगातार उस पे नजर बनाए रखती है कि अब वो पूछेगा, अब तो कुछ पूछेगा ही। और लाइट अपने काम में लगा रहता है। वो फिर से एक बार चेक करने के लिए पूछती है सब कैसा चल रहा है। लाइट कहता है बिल्कुल बढ़िया। कनावा सोचती है कहीं मैं इसके आसपास भटकते हुए और से घूरते हुए कहीं दड़ा तो नहीं रही जिससे वो कुछ पूछ ही नहीं पा रहा हो। मुझे इसे फिर से लंच पे इनवाइट करना पड़ेगा जहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि इसकी बॉस कितनी कमाल की है। जब वो सोचते हुए अंदर एंटर कर रही होती है, देखती है कि कुछ को वर्कर लाइट को लंच पे इनवाइट कर रहे हैं। लाइट कहता है रुकते हैं जरा, शायद कनावा बॉस भी साथ चले। वो कहता है नहीं, कनावा कभी भी हमारे साथ नहीं आएगी। वो अक्सर अकेले ही खाना पसंद करती है। वो बाहर आते हैं और कनावा छुप जाती है सोचते हुए कि मैंने अपना मौका खो दिया। फिर वो बाहर बेंच पर बैठे हुए अपना सैंडविच खा रही होती है, ये सोचते हुए कि लाइट एक कमाल का लड़का है। अब तक मैंने जूलिया से कुछ सिखाया तो उसके टैलेंट का आगे कुछ भी नहीं। तभी उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है और वो उससे बात करने लगती है।